बेबू। आहा, अरे वाह, नानी कड़े पहनाए। आहा, सोना सोना बाबू। आहा, चन 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 चन। आहा, आहा, मेरा सोना बाबू बन गया। अरे नजरिए नहीं पहना रखे। ओह, चलो भाई, हमारे बेबी को नजर नहीं लग जाए। मैं तो नजरिया भी दे के आई हूँ अपने बेबी के लिए। ओए ओए, अभी नानी लेती, अभी लेती नानी, अभी नानी गोदी लेती है अपने बेबी को। ले 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 ले, ये ले, इसे संभाल कर रख बहू, और इसे पहना देना, किसी की नजर न लगे। बहन जी, आप तो हमारे लिए खास हैं। ये सब आप ही की दुआओं का तो नतीजा है। कैसी बात कर रही हैं आप? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वैसे आपको बधाई हो, बधाई। अरे मधु, तेरा मुंह क्यों खाली है? ले बर्फी खाना। बधाई हो, बधाई हो। अरे क्या कर रही हो? अरे भाई, बच्चे को, अरे बच्चे को ठंड लग रही है, जरा सा शॉल उड़ा लो बेटा, इसे ठंड लग रही है बच्चे को। अरे शॉल ओढ़ो। नहीं दे रहे वो किसी को। तू भी कैद है मेरे भाई, मैं भी कैद हूं अपनी ही काया में। दोनों पिंजरे के पंछी। हाँ जी, आप क्या चाहिए? बहन, प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? यहीं रुकना, मैं लेके आ रही हूँ। इनसे जरा दूर ही रहना चाहिए। आप बाहर चलिए, चलिए आप बाहर, मैं आपको वहीं देती हूँ। खुश रहो बिन्नी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पहले मैं यहाँ पास ही रहा करता था। अमित हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। तुम भैया को जानते हो? हाँ, अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वो बताया करता था कि उसकी एक छोटी बहन है, बिन्नी। ये देखो। अरे ये फोटो तो मेरे पास भी है। जरा रुको, मैं लेके आती हूँ। भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। ये देखो,
ये बैग मेरे को भैया ने दिया था, तब मैं 5 साल की थी। और ये देखो, ये रंगों की डिब्बी, ये गुड़िया और ये नीली चूड़ियां। मैं भैया से बहुत लड़ी थी, मेरे को लाल चूड़ियां चाहिए थी। और ये देखो, ये फोटो जो तुम्हारे पास भी है, ये मैं हूँ भैया की गोद में। भैया मुझे मेले में लेके गए थे, ये तब खींची थी। कहाँ है अमित? एक बार बुला दो, बस मिलकर चला जाऊंगा। अमित भैया, माँ बताती है कि जब पापा की डेथ हुई थी तब वो भी शमशान घाट तक गए थे, मगर वो लौट के नहीं आए। वो तब 14 साल के थे, उनका अपहरण हो गया। पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई? कराई थी, मगर वो नहीं मिले। चुप रहो बिन्नी, उसे अगर मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। बेहतर यही है कि तुम भी उसे भूल जाओ। माँ भी यही कहती है, मगर मैं कैसे भूल जाऊं? मेरा मन नहीं मानता। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, कहाँ चले गए? बिन्नी, तुम ऐसे रोओगी तो तुम्हारे भैया जहां कहीं भी होंगे, उन्हें क्या अच्छा लगेगा? बिन्नी, सब लोग वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहां इसके साथ खड़ी हो। और तुम्हारी टीम, उन्होंने बेचारे राम किशोर जी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लूट लिया, 11,000 रुपए हथिया लिए। अब फिर भी तुम यहां खड़े हो। चलो निकलो यहां से, जल्दी चलो, फंक्शन में जाना है या नहीं? चलो। माँ, ये फोटो देखो, ये इनके पास भी है। ये भैया को जानते थे माँ। सुनो, कौन हो तुम? हिजड़ा, हिजड़ा हूं मैं। मेरा मतलब, तुम्हारा नाम क्या है? हिजड़ा, अब बस यही नाम है मेरा। कुछ तो पुकारते होंगे तुम्हें। हाँ, हिजड़ा, भांड, छक्का, मंगता, लुटेरा, यही पुकारते हैं सब। पर मेरे साथी मुझे चमेली पुकारते हैं। जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ। एक 5 साल की बच्ची जिसने मुझे 5 साल की उम्र तक देखा, बिन्नी, वो ही मुझे दिल से पहचान सकी। तुम क्यों ना पहचान सकी माँ? अमित, मेरे बच्चे। तुझे मुझसे बहुत शिकायत होगी ना बेटा? नहीं माँ, मुझे तुमसे नहीं, भगवान से शिकायत है। जब उसने मुझे पूरा दिल दिया, पूरी भावनाएं दी, तो शरीर पूरा क्यों नहीं दिया? मुझे इस समाज से शिकायत है, क्यों उसने हम जैसे लोगों को नहीं अपनाया? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान ही हूं ना माँ। मैं मजबूर थी बेटा। ये कैसी मजबूरी थी माँ कि एक रोते बिलखते बच्चे को छोड़ आई नाचने वालों के पास? अमित, 14 साल तक तुझे संभाल कर रखा बेटा। जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा था, तू लड़कियों की तरह हरकतें करने लगा। तूने साड़ी पहननी शुरू कर दी, तूने चूड़ियां पहननी शुरू कर दी। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। चल। क्या मम्मी, ये मेरी चूड़ियां पहन रखी है, मेरी साड़ी, सब जगह मेरी बेइज्जती करवा रखी है। जब देखो लड़कियों में तैयार होता रहता है। चल, तुझे छोड़ कर आती हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं जानता है तेरे पापा भी अब नहीं रहे। मैं अकेली कैसे इस समाज के ताने सुनती बेटा, कैसे? और इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दिया,
अजनबियों के बीच गालियां सुनने के लिए मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य कुछ नहीं सोचा तुमने। मां, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो गई मां? तुम्हारा मन जरा न रोया? मेरे बेटे ना। बेटा, ओ मां, कान तरस गए थे मेरे ये 2 शब्द सुनने के लिए। अब बाकी की पूरी जिंदगी इन 2 शब्दों के सहारे काट दूंगा मां। बेटा, दादी को बेटे की बहुत चाह थी ना मां, इसलिए मेरा नाम रख दिया अमित। लेकिन मैं लड़कों के जैसा नहीं दिखता था। यही कसूर था ना मेरा। मेरे हाव भाव, मेरे तरीके अलग थे। यही कसूर था ना मेरा मां। अमित, मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना मां। फिर मुझे ममता से दूर क्यों रखा गया हमेशा? मैं और बिन्नी डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते थे। आपने बिन्नी के लिए तो डांस टीचर रखा, लेकिन मुझे डांस नहीं करने देती थी। क्यों मां? नृत्य तो कला है ना, पूजनीय है। कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया था मैंने? मेरे पास तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है बेटा, किसी सवाल का जवाब नहीं। पर मेरा भी जुनून देखो मां। 4 साल हो गए मुझे डांस सीखते हुए। अगर तुम्हारा सहारा मिला होता तो इस कला में आज खूब नाम रोशन कर रहा होता, अपना, तुम्हारा और इस देश का। मुझे भी पढ़ने लिखने का मौका मिला होता। पर आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस समाज के लिए ये फूहड़ सा नाच करने पर मजबूर हूं। मुझे भी अगर पढ़ने लिखने का मौका मिला होता तो यूं जिंदगी गुजारने के लिए हम अपना मजाक ना उड़वाते फिरते मां। ना यूं किसी से अपमान न करवाते, कभी अपनी बहन से तो कभी अपनी मां से। अगर हम जैसे लोगों का शरीर अधूरा है तो है, इसमें हमारा क्या कसूर है मां? पर दिल तो पूरा है ना, भावनाएं तो पूरी है। हमें भी दर्द होता है मां, दिल भी दुखता है। मां, अब मुझे जाना होगा। ये लाल चूड़ियां बिन्नी के लिए ली थी। उसने अपने बर्थडे पर गिफ्ट मांगा था अपने भैया अमित से। अमित तो ना दे सका, जाने कहां खो गया। अब तुम दे देना। बिन्नी की शादी में मुझे जरूर बुलाना मां, फिर देखना मेरा नाच। तुम्हारी साड़ी पहनकर कैसा नाचूंगा मैं। चलता हूं मां। बेटा, ये आशीर्वाद रख। बिन्नी पर न्योछावर करके मेरे जैसे किसी को दे देना। हम लुटेरे नहीं, मांगते होते हैं मां। कहीं छोड़ दो तुझे? छोड़ नहीं पाओगी मां, घर बहुत दूर है। क्या पता है तेरा बेटा? पता? जगदम्बा एन्क्लेव, मकान नंबर 205। चलता हूं मां। अच्छा मां।
नमस्ते। भैया रुक जाओ। मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारा समाज अलग। अलग नहीं है भैया। नहीं बिन्नी, ये समाज मुझे नहीं अपनाएगा। समाज हमसे है, हम समाज से नहीं। और दूसरे कौन होते हैं हमारे घर का निर्णय लेने वाले? और भारत के कानून ने एक तीसरे लिंग को मान्यता दी है। ये बिन्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। भारत के कानून ने तीसरे लिंग को मान्यता दे दी है। 15 अप्रैल 2014। और कानून ने ट्रांसजेंडर की मान्यता को एक सामाजिक या चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि मानव अधिकार का मुद्दा कहा है। और शबनम मौसी, वो तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक भी प्रस्तुत हुई हैं। 1998 मध्य प्रदेश में। जानता हूं बिन्नी, सब जानता हूं मैं। ये सब तुम्हारा प्यार और सपने हैं बिन्नी, लेकिन किसी की आंखों में तुम्हारे या मां के लिए सवाल हो, मैं वो नहीं झेल पाऊंगा। हम क्यों भागे किसी से? सोच तो बदलनी होगी ना भैया। पता है, हमारे कॉलेज में तो 300 लोगों का ट्रांसजेंडर सेल भी बनाया गया है। मेरी नन्ही सी बिन्नी कितनी बड़ी हो गई है। बालिग हो गई हूँ। अगले महीने की 20 तारीख को पूरे 19 साल की हो जाएगी। जानता हूं। ये देख, तेरी लाल चूड़ियां, तेरा बर्थडे गिफ्ट। अरे हर साल तेरे बर्थडे पर खरीदी तुझे देने के लिए। तेरे जन्मदिन पर हर साल पूजा करती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पूजा करता हूँ। सच को सामने आने दो अमिता दीदी। दीदी? हाँ दीदी, अगर तुम अपने आप को मन से लड़की महसूस करती हो तो यही तो सच है। हम दो बहनें, हमारी माँ की दो बेटियां। नहीं बिन्नी, ये सच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दीदी? मेरी आंखों में तो देखो, क्या कहीं झूठ दिखाई देता है? ओ मेरी प्यारी बहन बिन्नी, इतने बड़े सपने मत दिखाओ मुझे। मेरी आंखों में देखो दीदी, क्या कहीं झूठ नजर आता है? ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये सच। हम सच करके दिखाएंगे दीदी, सच होना पड़ेगा। मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें ताने सुनने पड़ेंगे। मेरे कानों में तो बस तुम्हारे मुंह से निकला बिन्नी ही गूंजेगा। और मेरा लिबास, मेरा पहनावा तुम्हें परेशान कर सकता है बिन्नी। अरे दोनों साथ शॉपिंग करेंगे। तुम्हें बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। तुमसे डांस क्लासेस तो फ्री में मिलेंगी ना? पर अब और मत सोचो दीदी, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। मैं तो कह रही हूँ अपनी बिन्नी जैसी बहन सबको मिले। हाँ अरे चमेली, अब तू बहुत याद आएगी रे। अरे आज तो खुशी का मौका है, बोलो बिन्नी दीदी जिंदाबाद। चमेली सदा सुखी रहना, सुखी। बिन्नी बिल्कुल सही कहती है। बिन्नी क्या पते की बात बोली है। चमेली को भी समाज में रहने का हक है। खुश रहो बिन्नी, सदा खुश रहो। हम तुम सब एक हैं, ये समाज सबका है। चमेली तुम्हारा स्वागत है। बिन्नी की हिम्मत का जवाब नहीं। बिन्नी दीदी जिंदाबाद। बिन्नी समाज में जागृति ले आई है। ये एक नई शुरुआत है। अरे रंजीत सिंह, चमेली की खुशी में सबके लिए मिठाई ला। हाँ, आज सबका मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ जी दीदी, अभी गया अभी आया।